आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये न्याय के लिए एक लंबी और सच कहूं तो एक मुश्किल लड़ाई की कहानी है। ये कहानी है उन रिटायर्ड नागरिकों की जो सरकार की एक पुरानी पॉलिसी के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्यों 15 साल की एक पेंशन कटौती इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई बन गई है? देखिए, सवाल सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसके पीछे की कहानी ना वो काफी पेचीदा है। इसमें हजारों पेंशनर्स का संघर्ष और उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ये पूरी लड़ाई एक ऐसी कटौती के बारे में है जो उनके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल रही है। अच्छा, इस पूरी लड़ाई की जड़ को समझने के लिए ना सबसे पहले एक शब्द को समझना होगा, पेंशन कम्यूटेशन। अब ये है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक साथ, मतलब एक लमसम अमाउंट में ले लें। ठीक है, लेकिन बदले में क्या होता है, आने वाले कुछ सालों तक उनकी हर महीने की पेंशन से एक तय रकम कटती रहती है। और बस इसी कटौती ने इस पूरे विवाद की नींव रखी है। तो चलिए अब कहानी के पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर असली प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम की जड़ है कटौती का टाइम पीरियड। और ये लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एक मेन केस से पता है कितनी याचिकाएं जुड़ी हैं? करीब 1800। सोचिए जरा, ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कितना बड़ा और फैला हुआ मुद्दा है। मतलब हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अब पेंशनर्स का तर्क क्या है? उनका आर्गुमेंट बहुत ही सीधा और साफ है। उनका कहना है कि भाई, जो एकमुश्त पैसा उन्होंने लिया था उसे वसूलने के लिए 15 साल तक पेंशन काटना ये बहुत ज्यादा है, सरासर गलत है। उनका हिसाब सीधा है कि जो असल रकम थी और उस पर जो ब्याज बनता है वो तो कुछ ही सालों में पूरा हो जाता है। तो फिर कटौती पूरे 15 साल तक क्यों चलती रहती है? ये तो एक तरह से उनके लिए एक कभी न खत्म होने वाला फाइनेंशियल बोझ बन गया है। और जाहिर है, इस बोझ से छुटकारा पाने का रास्ता बिल्कुल भी सीधा नहीं था। इन पेंशन भोगियों को एक लंबी और कह सकते हैं एक बेहद उलझी हुई कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इस कानूनी सफर में ना कई उतार चढ़ाव आए। 28 मई 2025 को हाईकोर्ट के एक ऑर्डर से एक उम्मीद जगी थी। जब मामला फाइनेंस कमेटी को भेजा गया, लगा कि शायद अब कुछ होगा। लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 25 सितंबर को सरकार ने उनकी मांगों को सीधे सीधे खारिज कर दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। और अब ये मामला एक बार फिर अदालत के दरवाजे पर है और लड़ाई अभी भी जारी है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब सरकार ने अपनी रिजेक्शन में इस मुद्दे को 8वें वेतन आयोग को भेजने की बात कह दी। अब पेंशनर संगठनों का कहना है कि अरे, ये टॉपिक तो वेतन आयोग के दायरे में आता ही नहीं है। इस कदम ने याचिकाकर्ताओं की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर है और बढ़ा। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो कोई दूसरा खुल जाता है। खैर, उत्तर प्रदेश के इन पेंशनर्स के लिए उम्मीद की एक किरण पंजाब से आई है। इन दोनों मामलों में गजब की सिमिलैरिटी है। पंजाब में भी मुद्दा बिल्कुल सेम था। हुआ ये था कि कम्यूट की गई रकम तो सबकी अलग अलग थी, लेकिन वसूली सबसे 15 साल तक ही हो रही थी। तो वहां की हाईकोर्ट ने इसे डिस्क्रिमिनेटरी यानी भेदभावपूर्ण माना और फैसला पेंशनर्स के हक में सुना दिया। और अब यही फैसला उत्तर प्रदेश के मामले के लिए एक बहुत ही मजबूत मिसाल, एक प्रेसिडेंट बन गया है। और ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं था, बल्कि ये संविधान की एक बहुत ही पावरफुल इंटरप्रिटेशन थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि ये पॉलिसी संविधान के आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये एक इतना मजबूत तर्क है जिसने इस पूरी लड़ाई को एक नया मोड़ और एक नई एनर्जी दे दी। तो अब जब एक इतनी मजबूत मिसाल सामने आ गई है, तो इस कानूनी लड़ाई में आगे क्या होगा? सबकी नजरें अब अगले कदमों पर ही टिकी हैं। तो आगे की जो लीगल प्रोसेस है वो अब काफी हद तक साफ है। सरकार ने अपना जवाब, मतलब काउंटर एफिडेविट, कोर्ट में दे दिया है। अब याचिकाकर्ता इसका जवाब फाइल करेंगे, जिसे रिजवाइंडर कहा जाता है। इसके बाद 16 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, जहां दोनों तरफ की दलीलें सुनी जाएंगी। और फिर बस सभी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार रहेगा। और आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या एक राज्य में जो समानता की मिसाल कायम हुई है, वो दूसरे राज्य के हजारों रिटायर्ड लोगों की जिंदगी में न्याय की रोशनी ला पाएगी? देखिए, ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं होगा, ये भी दिखाएगा कि हमारे देश में न्याय और समानता के जो सिद्धांत हैं वो जमीनी हकीकत में कितने मजबूत हैं। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।